हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड के 50 प्रश्न पढ़ेंगे जिनमें से ज़्यादातर जो है आपकी डीडी शर्मा बुक से लिए गए हैं। ठीक है, जो आपके आगामी जो भी यूकेपीएससी के आपने फॉर्म भरे हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अमीश है एक। ठीक है, अमीश क्या है? एक कटीला पादप है, विवाह की प्रथा है, वाद्य यंत्र है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कटीला पादप। एक ये पौधा है। ठीक है, अमीश। नेक्स्ट है, मांगा इनमें से क्या है? तो ये चंदों के समय जैसे आपने सुना होगा, सांगा क्या था? एक पुलों पे लगने वाला कर था। तो मांगा भी एक कर है, लेकिन ये एक सैन्य कर था। ठीक है, ये राजा मोहनचंद ने लगाया था और इसकी दर होती थी 1 रुपये प्रति नौजवान की दर से ये वसूला जाता था। चंद काल में जब आर्थिक बोझ बढ़ने लगा, ठीक है, तो ये सेना का खर्चा निकालने के लिए मोहनचंद द्वारा ये कर लगाया गया, मांगा कर। इसके अलावा एक और सैन्य कर था, वो था कटक। नेक्स्ट है, अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये है सुशिर वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों के बारे में हमने पहले भी बताया था, ये 4 प्रकार के होते हैं। सुशिर मतलब जो मुंह से फूंक मार के बजाए जाते हैं। घन वाद्य होता है जो धातु यानी मेटल से बना होता है। तांत वाद्य जिसमें डोरी लगी होती है, जैसे सितार है, गिटार है। और चर्म वाद्य जिसमें चमड़ा लगा होता है। ठीक है, अभी तो सिंथेटिक आते हैं, लेकिन चर्म वाद्य इसलिए नाम पड़ा था। जैसे ढोल है, दमाव है, डमरू है ना। तो ये सब हो गया। तो हम बात कर रहे थे, देखो, अलगोजा। तो अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, इसे चरवाहों का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा मोछंग एक वाद्य यंत्र है, उसे भी चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा चरवाहों का वाद्य यंत्र कौन सा है। तो दोनों ही है। इसमें 2 बांसुरी होती है जिन्हें हम जौया मुरली भी कहते हैं। एक तरफ उसमें 3 छेद होते हैं जो कि आपके सत, रज और तम को दर्शाते हैं। ठीक है, 3 गुण होते हैं ना, सतगुण, रजगुण, रजोगुण और तमस। एक और 5 छेद होते हैं जो पंच तत्वों को दर्शाते हैं। तो ये इसमें जो है इस प्रकार से 2 मुरलियाँ होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उफराई देवी मंदिर कहाँ है? तो उफराई देवी का मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है और वहाँ पे कुछ समय पहले जो है 12 वर्षों के अंतराल में महायज्ञ का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, तो ये पड़ता है भरदार पट्टी के पास है। नेक्स्ट है, उल्का देवी का देवालय कहाँ है? उल्का देवी का देवालय है पिथौरागढ़। फिर है, लाखू गुफा कहाँ स्थित है? लाखू गुफा का एक वीडियो भी मैंने डाला था यूट्यूब में, आप देखना उसको कि लाखू गुफा में कैसे चित्र थे, तो वो आपको दिखेंगे। तो लाखू गुफा जो है अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर। फिर व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति कौन सी थी? तो भोटिया जनजाति जो थी ये व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध थी और 1962 से पहले तिब्बत के साथ इनका खुला व्यापार वहाँ से चलता था। ठीक है, भोटिया की 10 उपजातियाँ भी हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि बन सकता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहलवाने में किस जनजाति का हाथ है? तो भोटिया लोग जो है पहले से ही व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। नेक्स्ट है, भोटिया की उपजाति है जाड़, सौका या तोलछा? तो आंसर होगा सभी। ठीक है, जाड़ लोग उत्तरकाशी में रहते, सौका लोग रहते आपके पिथौरागढ़, तोलछा और मारसा रहते चमोली। फिर कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये है 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, उर्स मेला कहाँ लगता है? उर्स लगता है पिराने कलियर, रुड़की में। ठीक है, जहाँ पर साबिर साहिब की दरगाह है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उर्स जो है वो लगता है कलियर, रुड़की में। और वहाँ पर किसकी दरगाह है? अली अहमद साबिर साहिब। 11वां प्रश्न आ गया, भराड़ सरताल कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। फिर चंडाल कोट किला, चंपावत, डुंगरीला दर्रा, यह है चमोली। बिणाई कैसा वाद्य यंत्र है? तो बिणाई जो है वो धातु से बना होता है, इसका मतलब यह है, इसे बोलेंगे हम घन वाद्य यंत्र। फिर पटरंग वाली की प्रथा किसके समय थी? तो इंद्रचंद के समय थी। ठीक है, पटरंग वाली। तो इंद्रचंद ही वो राजा था जो रेशम की तकनीक को चाइना से लेके आया था।
तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है, पटरंग वाली प्रथा। तो पटरंग वाली में ये था कि कहा जाता है कि उस समय जब रेशम का उत्पादन गिरा है तो ऐसे ही फिर एक प्रथा बना दी कि जो झूठ बोलना है या अफवाहें फैलानी है, इससे रेशम उत्पादन दोबारा से अच्छा होगा। जैसे कभी कभी हम कुछ टोटका करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बुगड़ेश्वर गुफा, यह है टिहरी के कीर्तिनगर में, ठीक है। और कीर्तिनगर को पहले जो है बिलोली गांव भी कहा जाता था, प्राचीन नाम। नेक्स्ट आ गया अंगाली मठ, ये प्रश्न ग्रुप सी में आ चुका है। अंगाली मठ कहाँ स्थित है, तो यह है टिहरी की नैल चामी पट्टी में। और शमशान वासिनी जो काली है वहाँ पूजा होती है, काली की पूजा। निम्न जाति के जो ब्राह्मण हैं, मठ ब्राह्मण, तो वो यहाँ पर पुजारी होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंगाली मठ में, तो ये आ गया आपके मठ जाति के ब्राह्मण। किसने कहा था गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे, तो ये कहा था श्रीदेव सुमन ने। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ, 25 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था। फिर खेल किस जिले में एक लोक नृत्य है, यह पिथौरागढ़ का लोक नृत्य। 22वां प्रश्न आ गया है रालम हिमनद कहाँ है, तो रालम और मिलम, ठीक है, मिलते जुलते नाम है ना, रालम मिलम, तो ये हैं पिथौरागढ़। नेक्स्ट है किरजी महोत्सव, तो ये भी पिथौरागढ़ है। फिर रमेश चंद्र किसका वास्तविक नाम था, रमेश चंद्र जो है शैलेश मटियानी का ही है, रमेश चंद्र मटियानी। कुलसारी सूर्य मंदिर कहाँ है, चमोली में है। दलित उत्थान के लिए किसने कार्य किया, तो हरि प्रसाद टमटा ने कार्य किया दलित उत्थान के लिए। खतड़ुआ उत्सव कब मनाया जाता है, खतड़ुआ मनाते 17 सितंबर को अश्विन मास में, हिंदी के हिसाब से अश्विन मास हो जाएगा, ठीक है। 28वां प्रश्न है आज का, ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, तो उत्तम दास हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 29वां प्रश्न आ गया आपके लिए, कुष्मांडा देवालय कहाँ है, कुष्मांडा देवी का मंदिर तो रुद्रप्रयाग में है। फिर किमोद उत्सव किस जनजाति का है, जौनसारी लोग ही मनाते हैं किमोद। फिर बद्रीदत्त पांडे का निधन कब हुआ, ये हुआ था 1965। नेक्स्ट है चट्टी किसे कहा जाता है, ये वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। चट्टी वो स्थान होता था जब किसी धार्मिक यात्रा या किसी यात्रा के दौरान बीच में हम रुकते थे विश्राम के लिए, तो ये विश्राम स्थल हो जाएगा चट्टी, जैसे हनुमान चट्टी है। अगला हो गया मरोज उत्सव के 8वें दिन क्या मनाते हैं, तो ये खोड़ा मनाया जाता है, याद रखना आपको। अकेले ये भी पूछ सकते हैं खोड़ा क्या है, तो एक उत्सव है जौनसारियों का, ठीक है। मरोज भी उन्हीं का है तो खोड़ा भी उनका है, और इसके अवसर पे गीमा नामक पकवान पकाया जाता है, ठीक है, मरोज में। अगला कुल्यवाप क्या है, तो भूमि माप का एक पैमाना है, द्योतक है कुल्यवाप। नेक्स्ट आ गया कुशावर्त घाट कहाँ है, यह है हरिद्वार में। 36वां प्रश्न है पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो ये टिहरी के हैं विद्यासागर नौटियाल, इन्हीं को बोलते हैं पहाड़ का प्रेमचंद, ठीक है। प्रश्न संख्या आ गया 37, इंडियन म्यूजिक किसकी पुस्तक है, तो यह स्वामी राम, जिन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना भी जोली ग्रांट देहरादून में की है। इंडियन म्यूजिक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता, तो उत्तराखंड में दो ही व्यक्ति हैं, दरबान सिंह और गब्बर सिंह, तो इसमें से हो जाएगा दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस विजेता। अब है 39वां प्रश्न है माधव सिंह भंडारी किसके सेनापति थे, ठीक है, तो ये महीपति साके और वीरों में वीर हैं माधव सिंह भंडारी। इनके लिए कहा जाता था एक सिंह रण, एक सिंह वन और एक सिंह माधव सिंह और सिंह काहे का। तो इनका महत्व जो है इतना था, ये अपने बल पे जो है पूरी सेना से भिड़ जाते थे, ठीक है। तो आज भी वीर गाथा के रूप में इनके पवाड़े अब आज भी गढ़वाल में गाए जाते हैं, माधव सिंह भंडारी। और जो एगास मनाया जाता है, तो ये मान्यता है कि दीपावली के 11 दिन जो है 11वें दिन ये पहुँचे थे, ठीक है। और वहाँ की जनता जो थी उसने सोचा था कि भाई ये युद्ध में जो है शहीद हो गए या खो गए हैं, तो दिवाली उस साल नहीं मनाई थी। लेकिन जब वो आए 11वें दिन, तो उस साल बड़े उत्साह से दिवाली को 11वें दिन मनाया दिवाली के बाद। तो तब से कहा जाता है कि गढ़वाल के हिस्सों में जो है दिवाली को
बाद में मनाते हैं, ठीक है। कुछ जगह इसे बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी अगास्त की छुट्टी जो है 2021 से इसको गेस्टेड हॉलीडे कर दिया। तो ये तो होगी माधव सिंह भंडारी की कहानी। और इन्हें पहाड़ का 16वीं शताब्दी का इंजीनियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको याद रखनी है। और जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के नाम से है, ठीक है, UTU। अब पूरा नाम है माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आ जाते हैं श्रृंगी गुफा, तो उत्तरकाशी में है, ठीक है। मातंग गुफा, श्रृंगी गुफा, बहुत सारी गुफाएं वहाँ भी। तो ये 5वें ऑप्शन में मैंने डाल दिया उत्तरकाशी। नेक्स्ट है जाख मेला। जाख का अर्थ क्या होता है? तो जाख का मतलब होता है यक्ष, और जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग, जिसमें पसवा जो है वो जलते अंगारों पे चलता है, ठीक है। ऐसा प्रदर्शन करता है जाख मेले में, ठीक है। तो यह है रुद्रप्रयाग। फिर है अनुभव के आकाश में चांद के लिए कौन सा सम्मान लीलाधर जगुड़ी जी को दिया गया? साहित्य अकादमी इनको मिला था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान है कौसानी। दिगाली चौड़ कहाँ है? जहाँ पे हस्तीदल चौतरिया ने कैप्टन हेरसी को हराया था और बंदी बना लिया था, तो चंपावत में है दिगाली चौड़। बमन सुयाल देवस्थल अल्मोड़ा में है। रौतिउड़ा क्या है? राजी का निवास स्थान है रौतिउड़ा। फिर है वन रौत किसे बोलते हैं? ये भी राजी को बोलते हैं, ठीक है। तो जंगलों में रहते हैं ये लोग और काष्ठ कला में निपुण होते हैं। काष्ठ कला करके ही ये अपनी आजीविका चलाते हैं। सबसे कम जनसंख्या भी इनकी है। आदिम रूप से रहते हैं। प्राचीन समय में माना जाता था कि ये नग्न रहने वाले और आदिम रूप से रहने वाले एक जनजाति है, ठीक है। जिस प्रकार से भारत में सोमपेन जनजाति को बोला जाता है ना अंडमान में, तो वो भी इसी प्रकार की है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं बद्रीनाथ के। लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां। लामा ताल किस जनपद में? तो उत्तरकाशी में पड़ता है लामा ताल। तो ये थे आज के आपके 50 प्रश्न। तो इसको आप फटाफट सुनते भी हो। तो मैं वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय की नहीं बनाता हूँ, ठीक है। इसमें आपका क्विक रिवीजन होता है। 10-12 मिनट की आप वीडियो सुनते हो तो 50 प्रश्न और उससे जुड़े तथ्यों का आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो आप सोते हुए ज़रूर एक आदत बना लो अब ये कि वीडियो सुननी है, तो उतने क्वेश्चन का आपका एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद और शुभ रात्रि सभी को।